अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक जुताना। इंस्टॉलमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कौन से बैरियर टाउन कराची के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमें आसान एक साथ पे मिल जाएंगे। तो आज हमारे ऑफिस एजो एसोसिएट के अंदर हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है जो मेरे टीम मेंबर्स को भी गाइड करेंगे और जो ऑफिशियल जो है अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जितने भी उनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी बैरियर टाउन कराची के अंदर चल रहे हैं। तो आज हमारी मुलाकात होगी सीनियर डायरेक्टर जो सेल्स के हैं, हफीज़ुर रहमान, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है उनका, और वो आ जाएंगे हमारे ऑफिस और हम सबसे मीटिंग करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें प्रॉपर गाइड करेंगे। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट वो अनाउंस करने जा रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन लोगों के चल रहे हैं। ये सारी जो है ये न्यू डील आई है। तो हमने ये ओल्ड मैप है, मैं नया मैप शेयर कर दूंगा। हमारे पास इधर जो नाला बना हुआ है प्रीसन 4 में, इधर आप 32 से लेके 55 तक जो टोटल 24 प्लॉट का प्रोजेक्ट है। जो बीटी के होलसेल बाज़ार है, 24 प्लॉट हैं। जो आप प्रीसन 4 में जब आउटर बाउंड्री पे जाएंगे तो हमारे इस लोकेशन के ऊपर प्रॉपर बैरिकेशन कंप्लीट लगे हैं और प्रॉपर पेस्टिंग भी हो गई है। तो आप ऑन साइड जाके जिसने वीडियो बनानी हो वो उस साइड वीडियो भी बना सकते हैं या क्लाइंट को विजिट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास 24 प्लॉट हैं इधर बीटी के होलसेल बाज़ार। असल में एक तो हमारे पास अदर लोकेशन के ऊपर भी प्लॉट हैं। हमारे पास डिफरेंट लोकेशन प्रीसन 10 में है, 11 में है, थीम पार्क के सामने हमारे ऑलरेडी प्लॉट हैं। लेकिन वो ट्रू सेंस अगर बीटी के होलसेल बाज़ार है तो ये नहीं कि 2 प्लॉट पे लॉन्च करें, सिर्फ नाम का उसको होलसेल बाज़ार रखें और बेचना शुरू कर दें। वो नहीं, हमने एक ट्रू सेंस में जिस तरह एक होलसेल बाज़ार रिक्वायर्ड होता है उसी तरह उसी जो उसकी रिक्वायर्ड स्पेस थी उसको दे के हमने ये स्टार्ट किया है। आपको मतलब आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊं तो ये जो जिना के प्लॉट हैं ये 60/80 के वो हैं। तो 80 फीट का फ्रंट है। हमारे इन प्लॉट का 800 फीट फ्रंट है। तो आप समझ लें कि जिना के जितने 10 प्लॉट्स का फ्रंट बनता है उतना इस प्रोजेक्ट का फ्रंट है। तो एक ट्रू सेंस में एक जो बाज़ार है वो उसकी फील या लुक दे रहा होगा। फिर दूसरा है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये ग्राउंड बेसमेंट फर्स्ट सेकंड फ्लोर है। हम ये शॉप्स ये बाज़ार करके बेच रहे हैं। 2 फ्लोर जो है हम इसमें एक वेयर हाउस वाला जो है, पहले हमारा वेयर हाउस का प्लान नहीं था, अभी हमारे एलिवेशन नहीं आया, बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। एलिवेशन सिर्फ इस वजह से पेंडिंग है कि हम वेयर हाउसेज भी अटैच करें। ज़ाहिर बात है लोगों का इनपुट भी ये था कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो वेयर हाउस के बगैर तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तो नहीं कि आपने जो आउटलेट्स हैं या डिस्प्लेबल एरिया वो नीचे है और शोरूम कहीं और बने, वेयर हाउसेज कहीं और बने हुए हैं। तो इसी में हम ऐड करके वेयर हाउसेज वो सेल पे होगा या रेंटल पे होगा, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट हम चला रहे हैं वो बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की शॉप्स हैं हमारे पास। और जो मिनिमम साइज़ है अप्रॉक्सीमेट कोई 243-44 या अप्रॉक्सीमेट आप 250 स्क्वायर फीट से लेके 550-600 स्क्वायर फीट के भी शॉप्स हैं। जिस नेचर के भी प्रोडक्ट हैं, जिस नेचर का बिज़नेस है वो उस हिसाब से अपनी शॉप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल जो एरिया है, कवर्ड एरिया कोई 60,000 स्क्वायर फीट बनता है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और बीटी के होलसेल बाज़ार कोलेक्टिवली 400 शॉप्स, होलसेल शॉप्स का एक कोलेक्टिव कम्प्लेक्स होगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब रीज़नेबली जिस तरह के होलसेल वाला होता है। हम इस प्रोजेक्ट में हमने जो इस प्रोजेक्ट की जो इस प्रोजेक्ट में मैं ज़रा इस फ्लोर प्लान थोड़ा सा ड्रा करके बताना चाह रहा था। आपने अभी फील किया होगा कि अगर ये चीज़ें लिखी ना हो तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं थी, मैं प्रॉपर आपको कन्वे नहीं कर सकता था। फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा प्लॉट का एक स्केच है। हमने हमारा जो आधी इन्वेंट्री है, जो आधी 50% हमारे यूनिट्स हैं या शॉप्स हैं, उसको प्रॉपर आउटर साइज डिस्प्ले मिल रहा होगा उसकी प्रोडक्ट का। उसके आमतौर पे जो मॉल्स हैं, हमारे अपने मॉल्स हैं, मॉल्स में आमतौर पे शॉप्स को वो डिस्प्ले फ्रंट से नहीं मिल रहा होता। हमने इसमें क्या किया है कि ग्राउंड से लेके 3rd फ्लोर तक जितनी शॉप्स हैं उसको प्रॉपर डिस्प्ले हम देंगे। हमारी जो एलिवेशन होगा उसमें भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि किस तरह हमने उसको किया है कि अगर हमारा कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा है तो ग्राउंड में तो इधर भी आपने वो सारे अपने नाम जो रियल एस्टेट वाले हैं वो लगाते हैं, इस तरह मिडवे में भी हर जगह लगाते हैं। लेकिन आउटर एरियाज़ में जो जितने भी जिना के ऊपर शोरूम्स बन रहे होते हैं, आमतौर पर इस पर डिस्प्ले इसलिए नहीं होता कि हफीज़ भी बैठे हुए हैं। ये फ़र्ज़ करें किसी एरिया कमर्शियल में फ्रंट पे 4 फीट है, बैक साइड पे प्रोजेक्टेड एरिया 2 फीट है, जो भी उस एरिया की बायलाज होते हैं वो ऐड करने होते हैं। तो बिल्डर क्या करता है, डेफिनेटली ग्राउंड में तो वो प्रोजेक्टेड एरिया नहीं ऐड कर सकता, ऊपर जाके ऊपर वाले फ्लोर्स को आप प्रोजेक्टेड एरिया ऐड करता है और वो सीधा अपना ग्लास लगा देता है।
तो उस ग्लास के बाहर फिर बैरियर अलाउ नहीं करता कि आप कोई बोर्ड लगाएं, कोई होर्डिंग लगाएं, कोई आप अपना डिस्प्ले ऐड लगाएं। वो कहते हैं कि जी हमारे आपने आपने अपने एरिया को कवर कर लिया, अब ये बहरिया की टेरिटरी, बहरिया का एरिया है, तो आप नहीं लगा सकते। हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, हम तकरीबन उसके प्रोजेक्टेड एरिया में इतनी स्पेस रखेंगे कि जो ऊपर वाले फ्लोर हैं वो अपना डिस्प्ले लगा सकें। तो इससे क्या होगा कि हमारी 50% इन्वेंट्री को प्रॉपर डिस्प्ले मिल रहा होगा बाहर से। जो एलिवेशन है, अभी जो एलिवेशन आएगा, एलिवेशन अभी भी हमने डिस्कस कर रहे थे, एलिवेशन में डेफिनेटली मिरर होगा, तो हम उसको इंटरनल डिस्प्ले की सूरत में हम क्लाइंट को दिखाएंगे, लेकिन हम स्पेस इतनी रखेंगे कि वो अपनी होर्डिंग्स या अपने बोर्ड्स, लेकिन उसको डेफिनेटली एक सिमेट्री में रखेंगे। ये नहीं कि एक ने इतना बोर्ड लगा दिया, एक ने इतना बना दिया। डेफिनेटली एट द एंड बिल्डर उसको देखेगा कि यार इस तरह का मैकेनिज्म हो कि सिमेट्री हो। लेकिन बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्रंट वाली 50% इन्वेंट्री है पूरे प्रोजेक्ट की, उसको फ्रंट डिस्प्ले देंगे। अच्छा, सेकंड ये है कि हमने हमारा क्योंकि लंबा लेंथी प्रोजेक्ट है, काफ़ी स्पेस है इसकी, 800 फीट है इसका फ्रंट बनता है, तो हमने जो लिफ्ट्स हैं या पैसेज एरियाज़ हैं वो हर 60 फीट के डिस्टेंस पे अगेन लिफ्ट दी है, 60 फीट पे अगेन दिया। मैक्सिमम सिर्फ एक पैच ऐसा बनता है जहां हमने 80 फीट के डिस्टेंस के बाद हमने कोई लिफ्ट दी है। तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने एक लिफ्ट दी है 60 फीट पे, तो एक शॉप इधर 60 फीट, तो अगर कोई इधर भी होगा तो 30 फीट वो इधर जाएगा, तो लिफ्ट आ जाएगी 30 फीट इधर जाएगा। तो क्योंकि होलसेल वाली मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। आम तौर पे आपको ही पता है कि मॉल के अंदर काफ़ी एज़ पर हर जगह तो लिफ्ट दी भी नहीं जा सकती, लेकिन मॉल में आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा आपको सर्कल में घूमना या किसी एक खास स्पेसिफिक एरिया में जाना पड़ता है। तो हमारे सिर्फ एक पैच ऐसा है जहाँ 80 फीट के डिस्टेंस पे लिफ्ट है। बाकी मोस्टली एरियाज़ में हमने हर 60 फीट के बाद एक लिफ्ट को इनकॉर्पोरेट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम इस पैटर्न पे बीडी के एक ट्रू सेंस में होलसेल बाज़ार बना रहे हैं। हम ये चीज़ें सारी कन्वे इसलिए करते हैं ताकि बीइंग ए बिल्डर, एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको, मेरे पास नंबर सेव है, मैं आपको सेंड कर दूं और एज इट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आप अपना फ्लोर प्लान देखें, हमारा फ्लोर प्लान देखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझें और अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाएं। और बिल्डर या हम जो काम कर रहा होता है, जो प्रोजेक्ट लेके आता है, उसने बैक एंड पे कितनी वर्किंग की होती है, क्या उसका अपनी थॉट क्या होती है, उसको चलाने का वो क्या होता है, अल्टीमेट वो बातें कन्वे करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले, हमारा प्लान था कि इसका नाम जस्ट रखें बीटी होलसेल बाज़ार। तो वो हमारे मीडिया वालों ने कहा कि यार बीटी के रखें, क्योंकि वो एल्गोरिथम में या गूगल पे या यूट्यूब पे वो ज़्यादा रैंक हो रहा होता है, तो उसको बीटी की बजाय बीटी के कर दिया। फिर हमने रखा जी बीटी के होलसेल मार्केट रखा। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में ना ज़्यादा लोग बाज़ार से ज़्यादा फेमिलियर हैं, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जल्दी क्लियर हो जाती है। मार्केट एक छोटा लफ्ज़ है, बाज़ार एक बड़ा कंसेप्ट दे रहा है। तो इस तरह एक एक चीज़ को हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार इस चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो फिर बीटी के होलसेल बाज़ार के नाम से हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अभी इसको चलाना है, एक तो ऑप्शन यह है कि हम फुल फ्लैज जो है, आपने देखा होगा कि मार्केट में जितने हाउसेज हैं जो स्पेशली अच्छा काम करते हैं, अच्छी टीम के साथ हैं, और वो डीलर टू डीलर उस तरह के कंसेप्ट पे नहीं चल रहे हैं, या सिर्फ प्लॉट्स पे नहीं काम कर रहे, या उनके फॉर एग्जांपल बाद बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके अपने प्रोजेक्ट हैं, तो जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो क्लाइंट से काम करते हैं और प्रोजेक्ट को भी वो देख रहे हैं, हम उन सब हाउसेज को, एक तो ऑप्शन ये कि हम एक हैवी कैंपेन चलाएं और 10-15 दिन के अंदर सब हाउसेज को कवर करें। दूसरा, बीइंग ए बिल्डर सिर्फ ये नहीं होता कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट इधर दे दिया और इधर से वो क्लाइंट से जाना शुरू हो गया। डेफिनेटली आउटसाइड या थर्ड पार्टी मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है प्रोजेक्ट को हाइप देने के लिए, जिसके लिए डिफरेंट बिल्डर जो हैं वो होर्डिंग भी लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, टूल प्लाजा पे हो गया, बहरिया के एंट्रेंस पे बाहर, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम इसका जो मार्केट कर रहे हैं वो हमने कोई 18 मार्केटें, होलसेल मार्केटें सेलेक्ट की हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। मार्केटों में वर्क करके हमने उसमें जो होलसेल वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल सदर में जैनब मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट है, तारिक रोड है, जूड़िया बाज़ार है, कोऑपरेटिव मार्केट है, लाइट हाउस है, मंजूर कॉलोनी, उर्दू बाज़ार, जामिया क्लॉथ, बोल्टन मार्केट, अकबर रोड, खालिद बिन वलीद रोड, बंस रोड, हैदरी मार्केट, और इस तरह की नर्सरी मार्केट, इस तरह की जहाँ जहाँ लोग होलसेल वाले बैठे हुए हैं, हम इन सब एरियाज़ के अंदर आज से 2 से 3 दिन बाद हमारी प्रॉपर, हम थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर दिया है, जो हमारे यहाँ स्टॉल लगाएंगे। हमारे एक वेल ड्रेस सेल्स पर्सन उधर मौजूद होंगे। वो डेफिनेटली, एक तो ये है कि जी बस उसको पे ऑफ करे और वो डिस्ट्रीब्यूट करे ब्रोशर और वापस आ जाए और बस उसने भी फेंक दिया। एक ये है कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको बताएं कि यार
हमारे जो सीनियर्स हैं वो इधर ही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, फ्लोर प्लान होंगे बाकायदा, तो इन सब बाज़ार में हम एक मार्केट सेशन करना चाह रहे हैं। इसका इट डजंट मीन कि हम इस हाउस के साथ या बहरिया के साथ या इस एसोसिएशन के साथ इनसे काम नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम एक आउटसोर्स मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं। कोई 2 4 10 15 को आप बताएंगे, कोई 2 4 आपके पास भी आएंगे कि यार बीटी के होलसेल बाज़ार हमें चाहिए। तो हम इस पैटर्न को लेके तो ये काम कर रहे हैं कि ये आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर हम इस पूरी मार्केटिंग कैंपेन को चला रहे हैं। और इन हाउस जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और दूसरा हमने एक और पैटर्न पे काम करें इन्हीं सब हाउसेस की, इन सब होलसेल मार्केट्स में। डेफिनेटली एक अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं, ये अच्छी मार्केट्स होती हैं, बड़े बाज़ार होते हैं, उसमें एसोसिएशन होती हैं, उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर्स होते हैं। तो हम एक कलेक्टिव सेशन करके उनके हम उसमें भी लगे हुए हैं कि लाइजोन करके इनके सब 12-15 सोसाइटीज़ की जो हेड्स हैं, जो उन कमेटीज़ के हेड हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनको डेफिनेटली बहरिया में तो पॉसिबल नहीं, कराची में किसी होटल में कोई डिनर दे के उसमें प्रॉपर कर देंगे, इंगेज कर लेंगे। और उसके बाद उन सब बिलाल साहब की मीटिंग या जो सीनियर्स हैं उनकी मीटिंग हो जाएगी। फिर वो अपने उनको कहेंगे कि जी हमें एक दिन दे दें आपकी सोसाइटी में, हम आपकी उस कोऑपरेटिव या उस मीटिंग में आके हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड सेट करने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। कोई 2 पैटर्न पे, एक इंडिविजुअली डोर टू डोर वाला और एक कलेक्टिवली अपर एंड पे जाके हम ये सेशन करने जा रहे हैं। और हमने ये प्रोजेक्ट इस नॉर्मली टेक मॉल या डॉक्टर प्लाजा या टेक मॉल तो ऐसे ना, फॉर एग्जांपल 2-3 मार्केटें हैं आपके पास, कोई स्पेस ही नहीं है। यहाँ तो बहुत ह्यूज वो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं या उनको लेके आ सकते हैं। पहले हमने इसको सेग्रीगेट करने लगे कि यार इसको थोड़ा सा एरिया को या इस पैच को कोई 2-5-6 डिफरेंट पैच बना दें, ये क्लोथ के, ये इस तरह के, तो वो बहुत ज़्यादा वो खिचड़ी बन जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। हर बंदा कहेगा मेरे लिए ये था तो मैंने उधर जाना था। तो होलसेल में आम तौर पे हम किसी भी होलसेल बाज़ार में जाते हैं तो होलसेल बाज़ार में ऐसा होता है कि जी ये क्रॉकरी का होलसेल है, मार्केट है, ये फ़लाँ की है, ये कपड़े की है, ये इसकी है। तो आपको अगेन एक हेटिक वर्क है ना कि होलसेल के लिए इस काम के लिए इधर जाना है, दूसरा काम करना है तो होलसेल इधर जाना है। तो हमने कहा कि कलेक्टिवली कोई भी होलसेल वाला होगा इधर होगा, ताकि एक ही प्लेस के ऊपर सारे इकट्ठे बैठे हो, बजाय इसके कि हर होलसेल के लिए अलग अलग हम कर दें या डिफरेंट हो जाए। तो होलसेल पैटर्न पे इसलिए लेके आए हैं। होलसेल क्यों काम चल सकता है, सब प्रोजेक्ट सब बिल्डर्स बनाते हैं और सबका कंसेप्ट या सबकी ब्रीफिंग या क्लाइंट को बताना यही होता है कि अभी क्लाइंट 20,000 30,000 50,000 व्हाट्सएवर जो फैमिलीज बहरिया में रह रही हैं और आने वाले 2 साल में ऐसे होंगी, 2 लाख होंगी, 1.5 लाख, जितनी भी होंगी। तो इस पैटर्न पे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आप आएँ और बुकिंग कराएँ। यहाँ हम इसलिए हमने होलसेल बाज़ार का दिया था। आपको पता है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो उस किसी ना किसी आइडिया के ड्राइव करते हैं। बहरिया के अंदर एटलीस्ट बड़े मॉल जो हैं 15 से 20 तो मॉल बन रहे होंगे जो मल्टी स्टोरीज हैं, और किसी प्रोजेक्ट किसी मॉल के अंदर आप 1000-1500 से कम शॉप्स नहीं देखेंगे। अभी तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार भी शॉप्स हैं। तो ये सारे रिटेलर बैठे हुए हैं। इन्हीं रिटेलर की ही लिए ही होलसेल बाज़ार वाले होलसेल वालों को हम इन्वाइट करेंगे कि बहरिया एक बड़ी मार्केट है जिसमें क्लाइंट्स तो हैं ही हैं, रेजिडेंट्स तो हैं ही हैं, लोग आएंगे भी, लेकिन ये जो इतने बड़े मॉल बने हुए हैं जिनमें रिटेलर्स बैठेंगे, उनका अल्टीमेट होलसेल वाला वो बंदा इधर बैठा होगा। तो इस कंसेप्ट को हम ड्राइव करके तो हम ये होलसेल जो बाज़ार है इसको लेके। तो गाइज़ ये थी डिटेल्स काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट ने डिफरेंट टाइम्स के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किए। तो एक नया प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट आपके लिए लेके आ रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि एक होलसेल मार्केट है जिसमें आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आसान एक साथ के साथ ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट्स की डिटेल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास फ्लोर प्लान क्या है, आपका पेमेंट प्लान क्या है और आप कैसे कैसे जो है इसके अंदर अच्छी ऑप्शंस जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। फीमान अल्लाह।